नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। ये खबर आपको देखनी ही चाहिए, ये खबर सिस्टम को देखनी चाहिए, क्योंकि देश के जिस शहर को साफ सफाई के मामले में सबसे ऊपर का दर्जा हासिल है, उसे इंदौर शहर की एक बस्ती में दूषित पानी लोगों की जान का दुश्मन बन गया। और ये सब कुछ तब हुआ जब कई बार स्थानीय प्रशासन से पानी की सप्लाई को लेकर शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहरीला पानी कई परिवारों को लील गया, कई परिवारों में कई लोगों की मौत की वजह बन गया। भागीरथपुरा की इन गलियों में आज सन्नाटा नहीं, सिसकियां गूंज रही हैं। हर घर में डर है और हर चेहरे पर सवाल। दूषित पानी ने यहां जिंदगी की बुनियाद हिला दी है। 6 महीने का मासूम जो 10 साल की मिन्नतों के बाद इस घर में आया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मां अस्पताल के बेड पर है और बच्चा मिट्टी में। लोग कहते हैं कि हफ्तों से गंदा पानी आ रहा था, शिकायतें की गई, मगर सिस्टम सोता रहा। अब जब मौत सामने है, तब दौरे और बयान दोनों शुरू हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सिस्टम की नींद मासूम की सांसों से भी ज्यादा गहरी थी? भागीरथपुर में डर इतना है कि लोग अपने ही घरों में पानी भरने से घबरा रहे हैं। बर्तन खाली हैं, होठ सूखे हैं, लेकिन भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। हर दिन कोई न कोई उल्टी दस्त से लगकर अस्पताल पहुंच रहा है। 27 अस्पतालों में कई मरीज भर्ती हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी रातें अस्पताल के बाहर बीत रही हैं। सवाल ये है कि महीनों से शिकायतों के बावजूद पाइपलाइन बंद क्यों नहीं की गई? क्या इंसानी जान की कीमत फाइलों से कम थी? किस वजह से उनकी डेथ हुई थी? ये खराब पानी की वजह से हुई है। खराब पानी की वजह से? उल्टी दस्त हो रहा था उन्हें और उल्टी दस्त हो रहा था, और डॉक्टरों ने भी बोला था कि प्रॉब्लम हो रही है पेट में। हाँ। ये पानी, गंदे पानी की वजह से। कोई और भी लोग भर्ती हैं? और छोटा बच्चा है 11 महीने का, वो भी भर्ती था। वो तो अभी फिर भी ठीक है। पानी के भरोसे तो आदमी का जीवन चलता है, अब पानी नहीं मिलेगा तो आदमी मरेगा। एक बुजुर्ग माँ घर के बाहर बैठी है, हाथ में दवाइयां हैं और आंखों में आंसू। बेटा बीमार है, फिर भी कमाने गया है क्योंकि घर में चूल्हा जलाना जरूरी है। वो पूछती है, दवा तो मिल गई, लेकिन शाम को खाएंगे क्या? पानी पीने से डर लगने लगा है, पर किससे शिकायत करें? गलियों में छोटे छोटे बच्चे माँ को याद कर रो रहे हैं, क्योंकि माँ तो अस्पताल में है। ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये सिस्टम की असफलता का वो दर्द है जो सबसे कमजोर कंधों पर आकर टूट रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा जिन लोगों ने दिलाया, आज वही लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई। सवाल उठता है कि अगर समय रहते सुनवाई होती तो क्या ये जानें बच सकती थी? प्रशासनिक लापरवाही ने भागीरथपुरा को हाहाकार में बदल दिया है। नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, लेकिन गलियों में हर पल दहशत पसरी है। क्या हर बार मौत के बाद ही सिस्टम जागेगा, या कभी शिकायत पर भी कार्रवाई होगी? मैं 3 चक्कर हंडे करने गई, पानी पीने की इच्छा नहीं, आपस आके बाहर बैठ जा रही हूँ। कि पानी कहीं कैसे पिए? कहीं जान नहीं चली जाए, कहीं बीमार हो जाए। अरे जान चली जाए, पर बच्चे तो अच्छे रहे हमारे। हैं? छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरी भौजाई भर्ती है, मेरा भाई भर्ती है, एक भौजाई मेरी मर गई। ये बच्चे भर्ती, मेरी एक छोरी नातन इतनी बड़ी दस्त लग रहा है, कल दवा दिला के लाए उसको। क्या करें बताओ? बोले एक दिन भी नहीं पूछने आया ये लोग। हालात रेगुलर वैसे ही चल रहे हैं, रेगुलर मरीज निकल रहे हैं। आप क्लिनिक पे, गवर्नमेंट पे जाइए, आपको लाइव दिख जाएगा। मतलब 15 मिनट 10 मिनट में आपको 3 4 5 मरीज निकल रहे हैं गाड़ी में। एक गाड़ी में 3 4 4 मरीज एम्बाय और अरविंदो हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। भागीरथपुरा की ये त्रासदी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। 6 महीने का मासूम
बीमार मां, अकेले बैठे बच्चे और अस्पतालों में भरे वार्ड एक सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी आंकड़ों में दब जाएगा? लोग मुआवजा नहीं, भरोसा चाहते हैं। भरोसा कि उनके नल से जहर नहीं, जिंदगी बहेगी। अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई तो यह मातम किसी एक गली में नहीं रुकेगा। यह सिस्टम की संवेदनहीनता का सबसे कड़वा सच है। और इंदौर के दूषित पानी मामले में न्यूज 18 इंडिया के तीखे सवालों के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लाइव छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि इलाके में थोड़ी समस्या जरूर है और इस घटना से सबको बड़ा सबक मिला है। कैलाश विजयवर्गीय ने तर्क दिया कि ये 80 साल पुरानी बस्ती है जहां पहले सिर्फ कुओं से पानी आता था और अब पाइपलाइन डाली गई है। जब उनसे पूछा गया कि कमेटी बनाने से मासूमों की जान लौटेगी क्या, तो उन्होंने कहा कि खामियां हैं, लेकिन अब घटना को सुधारना और चिंता करना जरूरी है। लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार को लेकर जब सवाल हुआ तो वो सवाल छोड़कर ही भाग खड़े हुए। हालांकि उन्होंने ये माना कि गलती तो हुई है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिस तरह से अरबों रुपए खर्च किए गए वो देखा है, उस प्रोजेक्ट को देखा गया है। ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की लाइंस पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले, फिर भी दूषित पानी, गंदा पानी, जहरीला पानी पीने में आखिर कैसे सामने आ गया? क्या ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी नहीं, या फिर आप मानेंगे बेबाकी से कि ये भ्रष्टाचार की मिलावट है? नहीं, खामियां तो मैं पहले दिन बोल चुका हूँ कि अगर कुछ इतनी बड़ी घटना हुई तो खामी तो है, हम उसको ठीक करेंगे और जो इसमें दोषी होगा उसको दंडित भी करेंगे। और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई भी घटना होती है तो उससे सबक यही मिलता है कि घटना हो गई, इसको ठीक करें और उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी चिंता करें। थैंक यू। कैलाश विजयवर्गीय जी, बस ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। ठीक है, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है, कार्रवाई यहां पर होगी। तो देखिए, इस वक्त लीपापोती जरूर की जा रही है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया इस दूषित पानी की वजह से, वो जरूर यही चाहते हैं कि अब दोबारा से किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन जिन्होंने अपनों को गंवाया, उस परिवार को अगर आप देखेंगे, उन जिंदगियों को आप देखेंगे तो बिलखती हुई वो जिंदगियां नजर आएंगी। सबसे स्वच्छ शहर में इतना दूषित पानी कि उसे पीने की वजह से लोगों की जिंदगी चली गई। बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है, जो मौत और जिंदगी के बीच की ये जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। 6 महीने के मासूम की जान तक चली गई इस जहरीले पानी को पीने की वजह से। सोचिए क्या कुछ उस परिवार पर बीती होगी। और इंदौर, जिसके लिए एक बड़ा बजट यहां पर तय किया जाता है, सोचिए क्या हालात इस वक्त यहां नजर आते हैं। और इंदौर जहरीला पानी कांड को लेकर देखिए, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने अपना काम नहीं किया, जो जिम्मेदारी मीडिया ने निभाई उसके लिए वो मीडिया का धन्यवाद करते हैं। पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मासूम बच्चों समेत कई मौत सरकार की लापरवाही से हुई है। उन्होंने इसे हत्यारी सरकार करार देते हुए दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज करने और पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस तरह की इतनी बड़ी घटना के बाद ये व्यवहार सरकार का अहंकार बताता है। मैं फिर से, मुख्यमंत्री जी, जो मौतें हुई उनको 1 करोड़ का मुआवजा दो। हत्या आपकी सरकार ने की, आपकी व्यवस्था ने की, आपके सिस्टम ने की, हत्या की है। दूसरा, जो आप बार बार ये कहते हैं कि इलाज होगा, फ्री होगा, उस पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दो। तीसरा, हम भी सकारात्मक सहयोग करना चाहते हैं इस इंदौर की आपदा में, पर आप भी तो बताओ कि आप मुख्यमंत्री हो। मंत्री को सजा दो, हिम्मत बताओ कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूं। इंदौर के भागीरथपुरा में इस वक्त मातम है। दूषित पानी ने मराठी मोहल्ला में 6 महीने के एक मासूम बच्चे की जान ले ली।
बच्चे की मां सदमे में है, बता रही हैं कि ये संतान 10 साल की मिन्नतों के बाद उसे मिली थी। इलाके में पिछले 1 हफ्ते से गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें लगातार की जा रही थी, लेकिन नगर निगम और प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए और कईयों का तो अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। सवाल यह है कि वक्त रहते पाइपलाइन बंद क्यों नहीं की गई और शुद्ध पानी की वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई? इतनी देरी आखिर क्यों की गई? लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हुआ? स्वच्छता के तमगे वाले शहर में जनता को जहरीला पानी मिलना सिस्टम की संवेदनहीनता और लापरवाही को साफ उजागर कर रहा है। देखिए, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं और अब तक अगर मरीजों की बात करें तो 169 मरीज जो हैं इंदौर के 27 अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं और 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 1 से 11 महीने के जो बच्चे हैं, लगभग ऐसे 8 बच्चे हैं जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। 26 जो मरीज हैं वो आईसीयू में और 1 मरीज जो है वेंटिलेटर पर। इस वक्त हम भागीरथपुरा की गलियों में मौजूद हैं और देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुबह नर्मदा का पानी आता है, लेकिन अगर आज देखेंगे सुबह तो लोगों के जो घरों के बाहर रखे हुए बर्तन है वो खाली हैं। लोगों ने पानी नहीं भरा। जो नर्मदा के पानी से सप्लाई की जाती है पीने के लिए, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे बर्तन खाली हैं, क्योंकि वही पानी पीने से लोगों की मौत हुई और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए। हमारे साथ में एक परिवार है, इन्होंने अपनों को खोया है। किनकी डेथ हुई थी, किनकी मौत हुई थी? मेरी माता जी की डेथ हो गई है 28 तारीख के दिन। क्या नाम था उनका, क्या वजह थी? उर्मिला भाई यादव नाम था। उनको उल्टी दस्त लगे थे 27 तारीख की शाम को और 28 तारीख को सुबह मैंने ले जाके क्लाथ मार्केट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और 22 घंटे में उन्होंने मेरे को 11 बजे सुबह 28 तारीख को डेड बॉडी मेरे हाथ में दे दी। उनकी मौत हो गई। और भी कोई आपके घर से अस्पताल में भर्ती? मेरा बालक भर्ती था, 3 दिन भर्ती था। कल छुट्टी होकर आया चाचा नेहरू से। अच्छा, ये भी भर्ती थे? ये भी भर्ती था उल्टी दस्त की वजह से? हाँ, ये 14 साल में बालक हुआ था। 11 महीने का, इसको 11 बोतल चढ़ी है। अच्छा, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, शायद वो आपका, जिसमें आप कह रहे थे कि मैं अपनी माँ को अब आरओ का पानी जो है वो दे रहा हूँ। शायद जीते जी वो पानी दे पाता तो उनकी जान बच जाती। उनकी जान बच जाती, वो मैं ही बोल रहा था कल। अच्छा, तो अब आपको शायद इस बात को लेकर पछतावा हो रहा है कि पहले आपने आरओ का पानी क्यों नहीं दिया? गलती हुई। हाँ, गलती हो गई। देखिए, लोग खुद की अब गलती मान रहे हैं, लेकिन जबकि ये जो बड़ी गलती है वो इंदौर नगर निगम की थी, क्योंकि जो फाइल है 2022 से इस टेंडर की प्रक्रिया शुरू करनी थी। 2024 के नवंबर महीने में निर्देश दे दिया गया था कि टेंडर कराने, जुलाई में इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अभी तक टेंडर को लेकर काम नहीं शुरू हो पाया। लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। अब क्या हालात है, क्या स्थिति है? हालात रेगुलर वैसे ही चल रहे हैं, रेगुलर मरीज निकल रहे हैं। आप क्लिनिक पे, गवर्नमेंट पे जाइए, आपको लाइव दिख जाएगा। मतलब 15 मिनट 10 मिनट में आपको 3, 4, 5 मरीज निकल रहे हैं गाड़ी में। एक गाड़ी में 3, 4 मरीज एम्बाय और अरविंदो हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में।